चलो फॉर्मूला पहले देखो सब, ध्यान दो सब। साइन थीटा गुना में कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहां पर पूरा का कोनो फॉर्मूला कहीं लग जाएगा, ठीक है। साइन थीटा गुना में कॉसेक थीटा बराबर 1, तो यहां से निकालेंगे कि साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा। अब यहां से कॉस थीटा गुना में सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। आगे क्या है, टेन थीटा गुना में कॉट थीटा बराबर 1, तो यहां से निकालेंगे टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, है ना, और कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय चलो अगला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहां से निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में तो साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहां से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। यही अगर पूछेंगे कि सेक थीटा बराबर, तब क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, रूट में हो जाएगा। चलो अब क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहीं से कॉसेक थीटा बराबर अगर बोलेंगे तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कौन वाला है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर पूछे तो कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, अरे है ना। अब यहीं से अगर पूछेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा चलो अब देखो, हम तुमको क्या डायरेक्ट पूछते हैं, क्या याद रखना है, सो देखो ध्यान से। क्या याद रखना है, जैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहां से निकालेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और यही अगर पूछ देंगे कि साइन थीटा बराबर, तो स्क्वायर हटेगा जब ये, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम तुमको क्या पूछेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1, या 1 के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला, ठीक है। हम पूछेंगे कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में से कुछ पूछ लेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा,
कोनो फॉर्मूला कहीं लग जाएगा। अब हम आपसे पूछेंगे साइन थीटा बराबर, तो 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा। ऐसे याद रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, अभी फॉर्मूला सब अभी काम आने वाला है। अब देखो, ये जो सवाल है, अब देखो यहाँ साइड में फॉर्मूला हम लिख देते हैं, ताकि अब कैसे लिखेंगे, कैसे यूज करेंगे। देखो, अगर तुमसे हम देखो पूछ लिए कि साइन थीटा गुना में कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब यहां से तो तीनों बोलेंगे तो दिमाग में आ जाएगा, एक को लिखते हैं लेकिन तीनों दिमाग में आ जाएगा। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, कोसेक थीटा बराबर तो 1/ तीनों दिमाग में आ जाएगा। अच्छा, यहां देखो कि कॉस थीटा गुना में सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तीनों दिमाग में आ जाएगा ना, कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। अगला क्या है, टेन थीटा गुना में कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, तीनों दिमाग में आता रहेगा। अब देखो अगला क्या है भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहीं से हम निकालेंगे तो तीनों समझ में आ जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर, और सेक थीटा बराबर √1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो तीनों दिमाग में आ जाएगा। अब एगो कौन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो तीनों दिमाग में आता रहेगा। मतलब यहां से कोई कितना भी निकालेंगे तो समझ में आता रहेगा। अगला क्या है भाई, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा अगर निकालेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान दो, सब ध्यान दो कि बनाएंगे इस सवाल कैसे। पहला नंबर सवाल कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। कॉट ए के पदों में मतलब आपको सवाल इस तरह बताना है कि साइन को बनाते जाओ, कॉट के रूप में ला दो आंसर। किसके रूप में ला दो, कॉट के रूप में। साइन को ऐसे लिखो, अब सब में खाली फॉर्मूला लगेगा, सवाल बनाना ही नहीं है, अब खाली फॉर्मूला। ठीक है, साइन को कैसे कैसे फॉर्मूला ले जाएंगे तो कॉट में बदल जाएगा, बस कॉट में आ गया तो समझो आंसर हो गया। फिर सेक को भी क्या कह रहा है, कॉट में लाओ। टेन को भी क्या कह रहा है, कॉट में लाओ। मतलब आपको यह कह रहा है कि साइन का संबंध बताओ कॉट से, कैसा बनेगा। सेक का संबंध बताओ कॉट से, टेन का संबंध बताओ कॉट से। तो कभी कभी देखना आदमी जब होता है, जैसे शादी विवाह हुआ, तो शादी विवाह अभी खूब चल रहा है, तो क्या होता है ना कि शादी विवाह में बहुते आदमी आयल रहता है ना, तो आदमी सब जो डायरेक्ट नहीं पता चलते रहता कि वो हमरा के लागत, अरे ना होते रहे ना, तो वो मौसी के बेटी के है ना कोई है, तो मतलब उस तरह से रिलेशन संबंध में समझ में आ जाता है तुम लोगों को। ठीक है, तो वही बातें यहां भी है कि डायरेक्ट साइन का कॉट के साथ कोई फॉर्मूला है, तो इस सोचना है हमको कि के यहन आदमी है जेकर संबंध एकरो साथे होते, एकरो साथे होते, तो उ बीच में आबि जेते, तो ई एक कर ई एक कर ई, तो ई दोनों ई, मतलब ऐसा संबंध होता है ना। ठीक है, तो इसी तरह से हमको दिमाग में रिलेट करना है। कभी ऐसा भी होगा कि ई और ई दोनों के बीच में एक आदमी नहीं आएगा, एगो और आएगा, फिर ई कहते ई एक कर, दूगो आ जाएगा, तब जाकर के पता चलेगा ओ एकरा दोनों में है का भाई बहन के रिश्ता। ये समझ में आया ना। हाँ चलो,
तो इसी तरह का सवाल है, हम लोग बनाते हैं। पहला नंबर सवाल, त्रिकोणमितीय अनुपात को, यानी कि साइन को क्या करना है भाई, साइन ए को किस में बदलना है, कॉट में। किस में? सेक को भी किस में, कॉट में। टेन को भी किस में, कॉट में। ठीक है, तो अब ध्यान दो, साइन को हम ले जाना है कॉट में, तो देखो तो साइन का किसके साथ फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई, क्या फॉर्मूला बनेगा, दिमाग लगाओ। लाना किस में है, कॉट में। तो देखो साइन का तो कोसेक के साथ है, कोसेक का किसके साथ, कॉट के साथ। यह सोचना है, साइन का तो कोसेक के साथ है, कोसेक का किसके साथ है, कॉट। तो कॉटे में तो लाना है हमको, तो मतलब यहां साइन थीटा बराबर क्या, 1/कोसेक थीटा। यहां से निकाल लेंगे ना, अब कोसेक वाला रिश्ता समझेंगे हम। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कोसेक को किस में लिखेंगे, देखो अब 1/, अब कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कोसेक थीटा बराबर, हमको कोसेक स्क्वायर नहीं पूछ रहे हैं, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना इससे। लेकिन हमको लिखना तो है किसके जगह पर, कोसेक। तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब इस कोसेक के बदला में अब किसको लिखेंगे, अब समझ में आया बात। तो वही तो लिखेंगे यहां, रूट में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। जब ये देखो इस साइन का बदल गया ना कॉट में, अरे बदल गया ना, हो गए आंसर का। ठीक है कि भाई देखो साइन का तो बदल दिए कॉट में, अब किसको बदलना है, सेक को। किसको, सेक ए को भी बदलना है। फिर सोचो सेक के साथ किसका फॉर्मूला कैसे, तो देखो दिमाग में सटाओ कि सेक का कॉट के साथ तो पूरा फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट है नहीं है, तो सेक का टेन के साथ है, टेन का कॉटो के साथ है ना जी। तो देखो सेक बराबर क्या हो जाएगा, फिर यहां से ई वाला निकलेगा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, रूट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको अब आगे सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसमें कोनो ऐसा काम ही नहीं, इसमें कुछ नहीं अब फुराएगा, तब छोड़ देंगे। लेकिन इसमें कुछ अभी तो आएगा, देखो रूट में 1 प्लस में 10 के बदला में क्या लिखेंगे, 1/कॉट स्क्वायर थीटा। नहीं होगा, ए है तो ए देना, थीटा तो थीटा देना, ठीक है, ए रहेगा तो ए, थीटा तो थीटा, जो रहेगा सो। अब ध्यान दो भाई, अब ध्यान ये देना है कि देखो हम क्या बताए थे कि टेन थीटा गुना में कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/टेन थीटा। इसी में तुमको समझा दिए थे कि पूछेगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1/टेन स्क्वायर थीटा। अब समझ में आया बात। तो देखो यहां 10 स्क्वायर थीटा तो 1/कॉट स्क्वायर थीटा, जब यहां 10 स्क्वायर थीटा तो 1/कॉट स्क्वायर थीटा, तो उसी के बदला में दिया ना, कंफ्यूजन नहीं ना है। अब देखो अब क्या करेंगे हम, अब ये देखो तो भिन्नजोड़ है, अभी और काम है ना इसमें, तो भिन्नजोड़ कर दो भाई। तो क्या बनेगा यहां, कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, और कुछ होगा क्या काम इसमें, तो इसको तो बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ई रूट के अंदर में रहेगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, आई कॉट स्क्वायर थीटा है तो अंदर में 2 गो, तो बाहर में क्या लिख देंगे, खाली कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया आंसर, सेक को कॉट में बदल दिए ना। अब किसको बदलना है,
टेन को किसको बदलना है? टेन थीटा को बदलना है। तो टेन को जो बदलेंगे तब बउआ तो डायरेक्ट है 1/cot। अरे 1/cot ये डायरेक्ट ना है, हो गया आंसर। तो इन तीनों को देखो, साइन को लिखते लिखते गए कॉट में ला दिए, सेक को लिखते लिखते गए कॉट में ला दिए, टेन को लिखते लिखते गए कॉट में आंसर ला दिए। यही कह रहा है, अब समझ में आया? हाँ चलो, अब इसको क्या कह रहा है भाई? दूसरा नंबर सवाल में देखो क्या कह रहा है, कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में बदलो। मतलब समझ में आया? मतलब क्या कह रहा है कि साइन को भी बदलो सेक ए में, कॉस को भी बदलो सेक ए में, टेन को भी बदलो सेक ए में, कॉट को भी बदलो सेक ए में, और कोसेक को भी बदलो सेक में। कोसेक के कभी बदलवे तो साइन को बदलना है भाई। किसको बदलना है? साइन ए को। तुम लोग खुद से बनाएगा अभी तो चलेगा, चलो एक दो को बता देते। साइन ए को बदलना किस में है? सेक में। तो देखो तो साइन को कैसे हम बदलेंगे, कैसे बदले? देखो, साइन को पहले कोसेक में बदले, आ कोसेक को बदलेंगे किस में? नहीं, कोसेक को किसके साथ बदलेंगे फिर? सेक के साथ। नहीं, कोसेक को फिर किसके साथ बदलेंगे? हमको लाना किस में है जी? सेक में। अच्छा सेक, अच्छा यहां साइन है ना, तो साइन को हम किस में बदले? पहले साइन को तो हमको बदलना पड़ेगा कोसेक वाला में। हाँ ये भी हो जाएगा। हाँ हाँ, एगो और फार्मूला ई वाला से, लेकिन साइन को किस में बदलेगा? साइन कॉस, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाला में। हाँ ई वाला में तो साइन के बदला में तो आ जाएगा क्या? 1 माइनस में कॉस स्क्वायर, आ कॉस स्क्वायर से फिर जाएगा किस में? सेक स्क्वायर में। यही संबंध हमको ध्यान देना है। तो देखो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां से लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर रूट में क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटा दो डायरेक्ट, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अब कॉस को फिर किस में बदल लेंगे? सेक में। तो क्या हो जाएगा? साइन ए के बदला में क्या लिखेंगे? रूट अंडर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है? अब 1 माइनस में रूटे में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए हो जाएगा ना जी। अब देखो ये काम यहां पर छोड़ देते, लेकिन काम आगे होगा कि नहीं होगा? होगा तो करो। तो यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। अब इतना रूटे में रहेगा क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, अब बट्टा में क्या बनेगा जी? सेक ए। हो गया आंसर। समझ में आया? अब अगला किसको करना है? साइन कॉस को। कॉस ए को फिर बदलना है, तो इतना डायरेक्ट हो जाएगा 1/सेक ए। हो गया। अब किसको बदलना है? टेन को। तो टेन को बदलेंगे, टेन ए को तो कैसे बदलेंगे? तो इस टेन बराबर क्या हो जाए? क्या होता है फॉर्मूला? देखो ध्यान दो, सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अब हम क्या करते हैं? सो देखो, टेन को उधर ले जाते हैं, एक को इधर लाते हैं, तब देखो तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बराबर में टेन स्क्वायर ए। स्क्वायर हट जाएगा तो रूट सट जाएगा। तो टेन ए बराबर अब क्या लिख देंगे?
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डायरेक्ट हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे भाई, रूट में लिख देंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गए आंसर। सेक में तो लाना था। तो यही दिमाग लगाना, ये किस पर डिपेंड करता है, फॉर्मूला पर। ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो मन में नहीं बात फुराएगा। ठीक है, आगे किसको, कॉट को, कॉट ए को। तो कॉट को जो बदलेंगे किसमें, कॉट ए को बदलेंगे किसमें, कॉट को टेन में बदल देते हैं, और टेन को फिर किस में बदल सकते हैं हम, कॉट को टेन में, और टेन को फिर सेक में ले लेंगे तो हो जाएगा ना क्या। तो कॉट को जो टेन में बदलेंगे तो 1 क्या बनेगा जी, 10 स्क्वायर ना, सॉरी 10 10 10 10, ठीक है, क्या बन जाएगा 10 ए। अब इसको बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, 10 ए के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से 10 थीटा बराबर, देखो तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, अरे आएगा ना ये वाला जैसा, तो क्या बन जाएगा, अरे रूट में ना, रूट में क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में, हो गए सेक में आ गए ना, हो गए आंसर। अब किसको बदलना है जी, ये तो हो गया है। क्या गो हो गया, एगो कौन छुटल है, कॉसेक ए को। अब कॉसेक को किस में बदलना है, सेक में। तो कैसे बदले भाई, कैसे बदले, कॉस कॉसेक को किस में ले जाए, कॉसेक को किस में, कॉट के साथ, कॉट का फॉर्मूला किसके साथ लग जाएगा, नहीं हाँ 10 के साथ, और फिर 10 का फॉर्मूला किसके साथ, हाँ ठीक है, ऐसे भी ले जा सकते हैं। तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, कॉट में, तो क्या बन जाएगा कॉसेक बराबर, देखो ना क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, अरे होगा ना जी। अब क्या करेंगे, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बराबर तो 1/10, अरे हो जाएगा ना 10 स्क्वायर ए, और 1 प्लस में 1/10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए बराबर ए को इसको लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में कुछ इस तरह आ रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ तो, हाँ 10 है, फिर अंदर में 10 हो जाएगा, सेक हो जाएगा। हाँ किसी तरह से तुमको ला देना है। यहां क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और प्लस में 1, तो ये दोनों कट जाएगा। अरे माइनस प्लस नहीं कट जाएगा, क्योंकि इससे इसमें देखो ये एलसीएम लिए, इससे 1 से भाग देंगे तो इतना लिख दिए, अभी इससे भाग देंगे तो 1, तो 1 हो जाएगा ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अंदर में रहा, तो ये तो बन जाएगा सीधा सेक ए, अब बट्टा में रूट में रह जाएगा, ये क्या सेक स्क्वायर ए माइनस में, हो गया आंसर, सेक में लाना था, हो गया बात खत्म है। मतलब कोई भी फॉर्मूला लगा करके आप सेक में ला दीजिए, सीधी सी बात। इसको दिमाग लगा सकते थे, सीधा कोसेक को क्या लिख देते हैं, 1/sin लिख देते हैं, अरे लिखते ना, साइन के बाद साइन ए के बदला में तो डायरेक्ट ही आ गया है, नहीं आ गया है, तो इसको लिख देते, हो गया, ठीक है। तब क्या लिख देते हैं, साइन के बदला में क्या लिख देते जी,
रूट में हो जाता सेक स्क्वायर ए माइनस ए का बट्टा में सेक ए, तो उतना नहीं, जैसे जो भी, मतलब इसमें इस सवाल गलत किसी से नहीं होगा, तुम फार्मूला खाली लगाते जाओ। चलो नोट करो जल्दी। देखो इस सवाल को देखो, तीसरा नंबर, तीसरे नंबर ना होगा, देखो तीसरा नंबर तो सीधा कर मान निकालिए कथी, तो 3 का पहला नंबर सवाल क्या दिया है भाई, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा में क्या है भाई, सॉरी क्या है भाई, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब सुनो सवाल, मान बैठाने वाला तो है नहीं, अरे मान बैठाने वाला नहीं ना है, जैसे 10 60 डिग्री सबके मान उन्हें ना साइन 60। सोचो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 90, याद आया पिछला वाला, 63 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना, 90। तो जब ये दूगो को जोड़ करके बात आएगा तो एगो को छेड़ो और एगो को छोड़ो, तो क्या करना है भाई, यहां हम क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में 27 डिग्री, अब प्लस में क्या करेंगे, यहां साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा में, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा, तो क्या करेंगे यहां कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में 73 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, अरे है ना। अब देखो साइन 90 माइनस 27 कॉस 27, तो यहां क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर लगा लेते स्क्वायर में, कॉस स्क्वायर कितना 27 डिग्री प्लस में क्या साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस 90 माइनस 73 साइन 73, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब तुम एक बात ध्यान दे दो बुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, थीटा के जगह पर ए आ जाएगा, तब क्या दिक्कत है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, अरे आएगा ना। अब मान लो ये ए के जगह पर 27 आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, दोनों एक रंग होना चाहिए बस, समझ में आया। इस चीज को कॉस स्क्वायर 27 प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तब भी बराबर में, अरे होगा कि नहीं होगा, साइन पहले कॉस बाद में, चाहे कॉस पहले साइन बाद में, एक के बात ना हुआ। तो इसके बदला में सीधा फॉर्मूला 1, इसके बदला में सीधा फॉर्मूला 1, मतलब आंसर में 1/1 बराबर 1 आंसर दिल होगा। तो समझ में आया। चलो अगला सवाल दूसरा, यह सवाल है ना जी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 90, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, एगो को छेड़ो एगो को, तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस में 65 डिग्री, तो एगो को छेड़ो एगो को, तो इसको तो सेम छोड़ देंगे, क्या कॉस 65 डिग्री प्लस में यहां क्या करेंगे हम कॉस 90 माइनस 65 डिग्री, अरे होगा ना, इंटू यहां क्या बनेगा साइन 65 डिग्री, कोई दिक्कत, साइन 90 माइनस 65 कॉस 65, कॉस 65 डिग्री गुना में क्या हो जाएगा कॉस 65 डिग्री प्लस में कॉस 90 माइनस 65 साइन 65, अरे याद आ रहा है ना, साइन 65 डिग्री
इंटू मतलब गुन्ना, क्या हो जाएगा साइन 65 डिग्री। अब सुनो, x गुना में x तो एक्स स्क्वायर, तो कॉस 65 तो कॉस स्क्वायर 65, अरे नहीं होगा, प्लस में साइन 65 तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब फिर वही वाला फॉर्मूला, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर, चाहे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बराबर, तो इसके बदला में सीधा फॉर्मूला लग जाएगा क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा डेल होगा। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब एक में जो सवाल दिया है ई वाला, तब बराबर में ई आंसर की ई आंसर की ई आंसर की ई आंसर, तो सीधा नो आंसर। कदी आंसर कैसे होगा नो आंसर, तुम लोग देखो। देखो एक नंबर सवाल है, मतलब 4 का 1, तो क्या दिया है जी 9 सेक स्क्वायर ए आ माइनस में 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, होगा ना क्या। तो ध्यान दो सब, ई एगो बात आ ई एगो बात आ दोनों बात में 9 एक रंग के बात, अरे हुआ ना। तो 9 क्या करेंगे कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, सॉरी सेक स्क्वायर ए आ माइनस में 10 स्क्वायर ए। अब सुनो 9 गुना में इसका फॉर्मूला 1, अरे होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए वाला, तो क्या बन जाएगा 1। तो अब बराबर में क्या हो जाएगा 9 हो गए आंसर। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब तुम लोग ध्यान दो, ध्यान दो, इस सवाल को हो सकता है कि इस 9 के जगह पर तुमको कुछ दे दे 8, तो 8 आंसर नहीं होगा, 8 8 कॉमन। अगर इसके बदला में रहेगा 3 तो 3 आंसर, रूट में 2 तो रूट में 2 आंसर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कुछ बात ना। अब इसी को फॉर्मूला भी चेंज कर देगा, जैसे 3 रहेगा और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए रहेगा 3, तब आंसर क्या हो जाएगा, तब भी 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यही चीज हो सकता है तुमको 1/4, ध्यान दो 1/4 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1/4 रहेगा, तो फिर 1/4 कॉमन, 1/4 क्या करेंगे, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसके बदला में 1, तो 1/4 है ना आंसर। तो कुछ घोड़छिया फुड़छिया के दे देगा। बात समझ में आया कि कोई दिक्कत है, घुमा फिरा देगा तो नहीं ना घूमेगा फिरेगा। चलो तो हो गए। हाँ दूसरा नंबर सवाल रंगदारी वाला है। चलो खैर देखो, जल्दी उतारो इसको, नहीं फिर छियाएगा, ये बड़ा सवाल होगा थोड़ा। अरे हो गया, चलो चलो 4 का दूसरा नंबर देखो सवाल क्या है, ध्यान दो। देखो इसको क्या करेंगे भाई, हम डायरेक्ट बनाए। देखो इसको क्या करेंगे, ई 1 के बदला में तो 1 रहेगा, अब प्लस में टेन थीटा बराबर, रुको रुको रुको, टेन थीटा बराबर देखो कौन फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा बराबर हम लगाएंगे साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। रुको मैंने फट जाता। 4 का दूसरा नंबर देखो 1 प्लस में टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बट्टा में, अरे होता है ना। अब देखो अब क्या करें, सेक थीटा बराबर क्या होता है
1/cos थीटा रे होता है। अब तुम लोग ध्यान दो, रे पगला ध्यान दो ना। अब एक बात बताओ, यहां समझो कि अब यहां दिमाग लगाना है कि कौन वाला हथियार कहां लगाएंगे। हथियार हमारे पास क्या है, बहुत सारा, लेकिन कौन हथियार कहां लगाएंगे। देखो यहां 10 का फॉर्मूला हम साइन बटा कॉस से क्यों लगाए। 10 का फॉर्मूला तो 1/cot हो सकता था ना भाई, यही समझना है। 10 का फॉर्मूला तो 1/cot भी होता है, तो ई वाला नहीं लगा के हम ई वाला ही क्यों लगाए। तो इसलिए लगाए कि हम जान रहे थे कि 10 का फॉर्मूला लगाएंगे साइन बटा कॉस, तो सेक का भी फॉर्मूला हो जाएगा 1/cos, तो कॉस कॉस मिलेगा। समझ में आया। यहां जो कॉट में ले जाते तो फिर कोनो मतलब ही नहीं बनता। फिर समझ में आया ना, इसलिए ऐसा किए हम। तो तुम्हारा माइंड भी ऐसे ही कहेगा अब, जैसे मेरा माइंड कह रहा है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस में, अब कॉट में देखो क्या लगाएंगे, कॉस बट्टा साइन वाला, तब ना कोसेक का फिर 1 बट्टा साइन। समझ में आ रहा फॉर्मूला। तो क्या बनेगा यहां, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, माइनस में कोसेक को क्या लिखेंगे 1/sin थीटा, ताकि साइन साइन मिले, इसलिए लगाए। नहीं तो यहां भी लगा सकते थे 1/10 वाला। समझ में आया भैया। तो इसलिए ऐसा करना पड़ता है। अब शकल से पहचानो ये क्या है, भिन्न जोड़ घटाव सब है, तो कर दो भिन्न जोड़ घटाव, क्या दिक्कत है भाई। नीचा में तो एक है ना, है यो नीचा में एक है, तो ई लेंगे तो क्या बनेगा जी, कॉस थीटा। अरे 1/3 प्लस में 1/3 चाहे 4/3, तो लॉस लेंगे तो 3 है ना, कि 3 तिया 9, 3 है। तो कॉस, तो 1 को भाग देंगे कॉस से तो कॉस थीटा, अरे होगा ना। अब प्लस में कॉस कॉस कट जाएगा तो साइन थीटा, अब प्लस में कॉस कॉस कट जाएगा तो 1। ये बात को समझो। अब यहां पर क्या बनेगा जी, साइन थीटा, तो 1 से तो क्या बचेगा यहां, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में, अरे बनेगा, अरे बनेगा। अब देखो, अब इसमें कुछ फुरा रहा है क्या। देखो इसमें अगर हम इसको ऐसे सोचते हैं थोड़ा सा, ई ए भोगल साइन थीटा यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो गया, ए हो गया। या चलो एक स्टेप बढ़ाइए देते हैं, तुम लोग भुतला जाएगा। अच्छा इसको पहले इसको बाद में लिख सकते क्या, अरे 3 जोड़ में 4 माइनस, या जोड़ में मान लो जोड़ में 1 है, तो इसको लिख सकते हैं ना 4 जोड़ में 3 जोड़ में 1। तो वही चीज हम यहां कर देते हैं। देखो कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा प्लस में ई देखियो, ई देखियो, ई भेले ई भेले ई भेले एगो, ठीक है। अब इसको बंद कर दो, ठीक है। अब बट्टा में क्या, कॉस थीटा। अब इसको ऐसे ही लिखेंगे क्या, कि साइन थीटा प्लस में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, माइनस में, अब इसको ऐसे लिख दो। अब बट्टा में क्या है, साइन थीटा। अब कुछ फुरा रहा है क्या, अब इस सब को हम मानते हैं ए है, आई क्या है बी, इस सब को मानते क्या है ए है, आई क्या है। तो देखो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ई समझो इस में ऐसे है, हम बोल सकते हैं ना इसको। तो क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहेगा, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिखेंगे, तो ए किसका नाम है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पूरा के नाम है ए। तो क्या लिखेंगे यहां, साइन थीटा प्लस में
कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आ माइनस में 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पूरा खत्म। आ ई गुना में साइन थीटा गुना में कॉस थीटा, बट्टा में अगर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा जी? साइन थीटा गुना में कॉस थीटा, स्क्वायर कैसे हो जाएगा? अब इसको जो हम बनाना चाहेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ो तो क्या बनेगा? साइन मतलब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस में a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो प्लस में 2 साइन थीटा ए इंटू बी तो कॉस थीटा, अब माइनस में 1 का स्क्वायर था, अब बट्टा में क्या हो जाएगा जी? साइन थीटा इंटू, अरे होगा। अब देखो बाबू, ई सीधा फॉर्मूला दे रहा है तुमको कितना? 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे नहीं होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या? तो इसको जो लिखेंगे अगला स्टेप तो क्या बनेगा? 1 जोड़ में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, एगो माइनस में आएगो प्लस में तो कट गए। अभी क्या बना? साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, रही सब कट गए, हट गए। अरे हुआ ना? अब देखो, अब क्या समझ में आ रहा है तुमको? अरे क्या समझ में आ रहा है? 2xy अब बट्टा में xy तो ई कट गए, 2 बच गए। अरे हुआ ना? मतलब क्या हुआ? ई कट गया आ 2 बच गया। 2 दिल है आंसर? हाँ दिल है ना ऑप्शन नंबर। अब एक बात ध्यान दो सब बच्चा, अगर एक नंबरी में एहन एहन जो सवाल दो दिए रंगदार वाला सब छोड़ कर चलो, क्या ये सब नहीं बने? अब ज्यादा पहले कहला तो 100 में से 50 गो बनवा के ना, तो ई टाइम देखियो इतने देर में हम रहते क्या सवाल बना लेना। अरे 10-15 गो सवाल रहते बना लेना, 200 गो रहते सवाल बना लेना, तो ई फालतू में 1 नंबर ला हम इतने टाइम के लिए वेस्ट करब। तो ई जे भारी सवाल लागत ओकरा पहले छोड़ कर चलो के अबे है, लेकिन तब ओकरा बनेबे हम नहीं। देखिए तो इतो से इतने काम करवा ले लगा तब दे है 1 नंबर, नहीं समझा? तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? छोड़ के चलेंगे। जब नहीं पूरता रहेगा पूरा 100 में से 49 गो बनत, आ तब कहबे जे अबे है तेकरा के लिए छोड़, तब लास्ट में ओना देखियो। वैसे तो तुमको गारंटी है कि 100 ऑब्जेक्टिव में से 90 गो ऑब्जेक्टिव पक्का सबसे बन जाएगा, नहीं 90 गो तो 80 गो पक्का सबसे बन जाएगा, नहीं 80 गो तो 70 गो सबसे बन जाएगा, नहीं 70 गो तो 60 गो सबसे बन जाएगा, और नहीं तो 50 मरलहबों को बन जाएगा। समझ में आ रहा ना? कोई भी लंगड़ा लूल्हा कन्हा कोतरा होतरा फोतरा कोई भी, तब 50 को तो हमको बनाना है कि 60 को बना देवे? कहते बच्चा 60 को घिस दे, तो तुमको 90 को सवाल बनेगा, और 90 हम कह रहे क्या काट के 100 में 100 बनते, 100 में 100 बनते। 1 से 2 गो क्वेश्चन अहा के नहीं मिलत हमार पढ़े ला, बाकी सब क्वेश्चन बन जाता है के, बसरते तुमको बनाना कौन है? 50 गो आसान आसान वाला जे में अहा से गलती नहीं हुए, क्योंकि भारी अगर बनावा लगवे तो गलतियों आंसर आ जाते। तो इसलिए हमको पहले कौन बनाना है? आसान आसान चुन चुन करके, ठीक है। 20 गो क्वेश्चन 25 गो क्वेश्चन तो उन्हें भजा जना ने देख आंसर, जना मान लिया ना वाला साइन 18 डिग्री आ बट्टा में जो कहने चलिए कर आंसर 1, अभी जो बतलिए 9 वाला डायरेक्ट मुंह में फॉर्मूला से, या डायरेक्ट तुमको दे देगा 1/sin थीटा बराबर क्या होगा? तो कोसेक थीटा। आई सबसे करीब 15-20 गो 100 में मिलाकर, चाहे अब केवल इसमें नहीं, तुमको केवल ट्रिको से नहीं, कोनो और फार्मूला सबसे डायरेक्ट फार्मूला से तुमको पूछ देगा। चलो जल्दी करो आप नोट।
तो तीसरा नंबर ना भाई बन गया, तीसरा नंबर बन गया। चलो तीसरा नंबर क्या कर रहा है जी, देखो यहीं से हम डायरेक्ट लेते हैं। ये सवाल हो गया सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए। तो देखो तो इसमें हम कैसे क्या लिखेंगे, सेक को 1 बाय कॉस में और 10 को क्या लिखेंगे, सेक को लिखेंगे 1 बाय कॉस में, 10 को 1 बाय यानी कि कॉस बाय साइन बाय कॉस में। तो आ जाएगा ना बात, तो लिखो 1 बाय कॉस ए, अब प्लस में 10 को क्या लिखेंगे, अरे बोलो साइन ए बट्टा कॉस ए। अब सुनो बबुआ, अभी 1 माइनस में क्या है साइन ए, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अगर इसको हम सेक में बदलेंगे, सॉरी 1 बाय कॉसेक में, फायदा नहीं होगा हमको कुछ, लेकिन साइन साइन मिल रहा है, बात मिल रहा है ना, इसलिए रहने दो, इसको नहीं बदलेंगे। अब इसका तो पहले भिन्न जोड़ कर लेते हैं, तो क्या बनेगा भाई कॉस ए, कॉस कॉस कटेगा तो 1, प्लस में क्या बनेगा भाई साइन ए, अरे बनेगा इनटू में क्या है 1 माइनस में साइन ए, अरे है ना। अभी समझो तो ऐसे ही आ गया, ये गुनाए में ना है, ये गुनाए में ना है। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रे उतारित रहे यार, a प्लस बी इंटू ए माइनस, तो 1 का स्क्वायर माइनस में क्या बनेगा साइन स्क्वायर है, अब बट्टा में क्या बनेगा जी कॉस स्क्वायर है, सॉरी कॉस है, कॉस। अब तुम देखो तो 1 का स्क्वायर तो 1 ना होगा, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है, अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, फॉर्मूला याद हो रहा है ना। तब क्या बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा में कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए के मतलब कॉस ए 2 गो ऊपर में और नीचा में एगो, तो एगो कॉस एगो कट जाएगा, तो क्या आंसर कॉस ए। देखो तो दिल है आंसर, अरे दिल है, हाँ डी में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में अल्लाह। देखो अब चौथा नंबर सवाल देख लो भाई, चौथा नंबर सवाल देख लो, 1 प्लस 10 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा जी सेक स्क्वायर है, अरे नहीं होता है सेक स्क्वायर ए, आप माइनस में 10 स्क्वायर ए बराबर 1, तो 10 जाएगा उधर तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा होगा ना। अब बट्टा में फिर यहां भी सेक सॉरी कॉसेक, कॉसेक में बदलेगा तो क्या बनेगा कॉसेक स्क्वायर ए। देखो खाली फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला याद नहीं सवाल नहीं। अब सेक स्क्वायर ए को हम किस में बदले 1 बाय कॉस स्क्वायर ए में, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, अब बड़का बट्टा कॉसेक को किस में 1 बाय साइन स्क्वायर ए, तो 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अभी नेंगरा भिन्न कुदक के जाएगा ऊपर, अरे जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए गुना में साइन स्क्वायर ए बट्टा में 1, तो ये समझो क्या है गुना होके सटा के, तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, तो ये सीधा बन जाएगा 10 स्क्वायर ए, अरे नहीं बनेगा यो फॉर्मूला, तो देखो 10 स्क्वायर ए आंसर। अरे समझा कि ना, दिक्कत है तो पूछ लो, 10 स्क्वायर आंसर हो गए, तो ऐसे देगा। तो अगर ये सब सवाल भारी नहीं है, ये सब तो डायरेक्ट 1 बाय सेक, तो कोसेक में तो 1 बाय कॉस में, 1 बाय साइन में, हाँ तो साइन ऊपर जाएगा तो हाँ आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। तुम लोग जब बनाएगा ना तो आंसर निकल जाएगा, तुमको टाइम लगेगा ये सब आंसर निकालने में, लेकिन जब बनाने लगेगा तो फिर टाइम ज्यादा नहीं लगता है। चलो नोट करो।